बच्चों, let's read the question. Question is, state any one reason for alkaline earth metals having a greater tendency to form complex than alkali metals. तो क्वेश्चन कहता है कि कोई ऐसा रीजन दो जिससे हमें ये पता चल पाए कि आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है देन अल्कली मेटल्स, राइट? तो यहाँ पे हम क्या की कॉन्सेप्ट रखेंगे, दैट अ ग्रेटर टेंडेंसी to form complexes, right? Greater tendency to form complexes किसकी होती है? Alkaline earth metals की होती है. Alkaline earth metals यानी कि जो आपके ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं, है ना? तो देखो आपके पास अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के एलिमेंट्स लिख दूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. ग्रुप 2 के कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना? तो ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं. अब देखो आप अगर साइज के ऑर्डर की बात करो तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन द ग्रुप तो आपका साइज इंक्रीज करता है ना? एंड जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, मतलब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में अगर आप लिथियम से बेरिलियम जा रहे हो तो आप सेम पीरियड में मूव कर रहे हो. तो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से और ज्यादा पुल दिखाते हैं और साइज डिक्रीज होता रहता है. तो देखो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ना इनका साइज होता है छोटा. तो क्यों ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं इसकी अगर हम बात करें तो वो रीजन ये होता है कि इसका एक तो होता है स्मॉलर साइज इन कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स, है ना? स्मॉलर साइज होता है और हायर चार्ज भी होता है. हायर चार्ज कैसे होता है भाई? यहाँ पे ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर NS1, ग्रुप 2 में होती है NS2. मतलब ये जो है ये कटायंस बनाते हैं +1 चार्ज के, लेकिन ग्रुप 2 जो है वो कटायंस बनाएंगे +2 चार्ज के. तो इनमें हायर चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है, डायवेलेंट आयंस बनाते हैं ये, ठीक है? इस वजह से क्या होता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं क्योंकि ज्यादा लिगेंड्स को अपनी तरफ खींच पाते हैं, ज्यादा ग्रुप्स इसके आसपास अलाइन हो पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज. ये ज्यादा ग्रुप्स को अपने आसपास अकोमोडेट कर पाता है ना? तो स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से ये ज्यादा ग्रुप्स को अपने आसपास अट्रैक्ट करता है, अपने आसपास रख पाता है. इसीलिए जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है to form complexes, so that is due to their smaller size and a very high charge in comparison to the alkali metal cations, right? क्योंकि ये +2 चार्ज के बनाते हैं, ग्रुप 1 वाले तो +1 बनाते हैं, Li+, Na+, K+. उनका साइज भी बड़ा होता है, उसकी वजह से वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास नहीं रख पाते, है ना? ज्यादा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब एक मेटल आयन के आसपास ग्रुप्स आके लगे जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं. तो छोटा आयन होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो लिगेंड्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा. तो इसी यही मेन रीजन है फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू हैव अ ग्रेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी देन अल्कली मेटल्स. यही क्वेश्चन का आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.